अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपको यूरिन पास करते हुए तकलीफ होती है, जलन होती है, दर्द का एहसास होता है, तरह की कोई फीलिंग्स आ रही हो, इसके अलावा जो है वो जलन हो रही हो, पैरों में दर्द हो रहा हो, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो? अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको अपने अंदर देखने को मिलती हैं, अक्सर मिलती हैं आपको अपने अंदर ये सारी सिम्टम्स, तो आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। आपको यूरिनरी इश्यूज जो हैं वो अपने साथ अगर इसी तरह से बने रहते हैं या फिर थोड़े अरसे के लिए हट जाते हैं, फिर थोड़े अरसे बाद आ जाते हैं, तो फिर आपको यूटीआई जैसे कोई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं और लंबे अरसे से हो रहे हैं, तो आपको इसके बारे में वरीड होने की जरूरत है, आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार होते रहे और लंबे अरसे से चले आ रहे हों, तो इसकी वजह से आपको किडनी के इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। किडनी फेलियर की तरफ जा सकती है, किडनी अपने काम में जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। इसलिए अगर यूरिन से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यूज हो रहे हैं, तो उनको बहुत जल्द सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको यूरिन से रिलेटेड कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं, इनकी कॉजेज क्या हो सकती हैं, इनके रीजंस क्या हो सकते हैं, इनकी सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिल सकती हैं। और अगर आपको सिम्टम्स नजर आ जाएं, आप इनको डायग्नोस करने में कामयाब हो जाएं कि आपको यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई ट्रैक में कोई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें सही करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के यूजेज से आप किस तरह से फायदा हासिल कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसको एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यूरिनरी इन्फेक्शन की टाइप्स देखेंगे। वो इन्फेक्शन जो आपको यूरिनरी ट्रैक की किसी भी जगह पर हो, इसको यूरिनरी इन्फेक्शन बोलते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक अपर लेवल और दूसरा दूसरा लोअर यूटीआई। अपर लेवल का जो यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। इसमें आपको जलन होती है, पैरों की तरफ दर्द होता है, बेली पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, यूरिन पास आउट करते वक्त जलन होती है, बार बार यूरिन आता है। और समटाइम्स ये होता है कि यूरिन फील हो रहा होता है, लेकिन यूरिन जब पास करने जाए तो यूरिन बिल्कुल भी नहीं आया होता। अदर हैंड जो अपर लेवल वाला यूरिनरी इन्फेक्शन है, ये ज्यादा देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन अगर कहीं देखने को मिले तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि ये किडनी फेलियर का बाइस बनता है, ये किडनी को इन्फेक्ट करता है और किडनी में ही इस किस्म के कोई इश्यूज पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन आपको हो रहा होता है। इसमें आपको दर्द हो सकती है, पेट के जो पिछले साइड्स है, आपकी जो लोअर एब्डोमेन की बैक साइड है, वहां पर आपको दर्द देखने को मिल सकता है। जहां आपकी किडनी मौजूद होती है, वहां एग्जैक्ट उस जगह पर आपको दर्द इसमें मिलता है। अगर इसको बर वक्त क्योर ना किया जाए, तो ये हमें आगे चलकर बहुत सारे मसाइल जो है वो क्रिएट कर सकता है। यूरिनरी इन्फेक्शन की अगर हम बात करें कि किन लोगों में ज्यादा होता है, तो ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। क्योंकि फीमेल्स की बॉडी की अनाटॉमी ऐसी है, इनकी शेप ऐसी है, जिसमें इनका जो रेक्टल एरिया है वो पास होता है, जिसमें हाइजीन के इश्यूज की वजह से समटाइम्स जो इकोली बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से ये यूरिनरी इन्फेक्शन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप यूटीआई इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं और आपको ये बार बार हो रहा है, या फिर आपको ये क्रोनिक है, आपको बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है, तो फिर ये जानना जरूरी है कि ये इन्फेक्शन किस जगह पर है। किडनी वाली साइड पे है, यूरिटर में है, यूरिथ्रा में है, या फिर यूरिनरी ट्रैक में है। इस सब के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि इसकी अच्छी डायग्नोसिस के बाद इसकी जो प्रॉपर मेडिकेशन है वो की जा सके। सबसे पहले किडनी की बात करते हैं। अगर किडनी तक ये इन्फेक्शन चला जाए तो साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। बैक एक हो सकती है, बैक की तरफ पेन ज्यादा होती है, किडनी वाले एरिया में बैक की तरफ ज्यादा पेन होती है। बुखार अक्सर रहता है, और बुखार ठंड के साथ रहता है। ठंड बहुत ज्यादा फील होती है मरीज को, और उसके साथ बुखार बना रहता है। और ये बुखार आम दवाइयों से या मेडिसिन से नहीं उतरता, बल्कि आप मेडिसिन लेते रहें, बुखार नहीं उतरता। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की सिचुएशंस आपको आए दिन देखने को मिलती हैं। इन्फेक्शन आपको ब्लैडर में हो, तो आपको लोअर एब्डोमेन में आगे की तरफ पेन होगी, यूरिन पास करने में बहुत ज्यादा जलन होगी, तकलीफ होगी, बार बार आपको यूरिन आएगा। इसके अलावा स्मेल बहुत ज्यादा होगी आपके यूरिन में। जब आप यूरिन पास करेंगे, आपको स्मेल बहुत ज्यादा फील होगी। यूरिथ्रा की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन हो, मतलब अगर यूरिथ्रा में कोई इन्फेक्शन है, तो यूरिन पास करने के लिए जो होल है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन होंगी, बार बार यूरिन
इसके अलावा इसमें डिस्चार्ज मिल सकते हैं आपको, वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो सकता है, ब्लड भी आ सकता है यूरिन के अंदर। रीजंस की अगर हम बात करें कि यूटीआई की रीजंस क्या है, तो इसके अंदर आपका लाइफस्टाइल है, आपका फूड इनटेक है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं अपने खाने के अंदर, स्पाइसेस का ओवर यूज़ है आपके खाने के अंदर, तो फिर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो इस तरह के इन्फेक्शन होने के खतरे ज़्यादा होते हैं। अगर आप फीमेल हैं और कोई हार्मोनल मेडिसिन यूज़ कर रही हैं तब भी ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटीज की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनको डायबिटीज हैं, जिनको कोई और इश्यूज हैं किडनी के, किसी और बीमारी की वजह से भी यूरिन के इन्फेक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको डायबिटीज या किसी और बीमारी की वजह से यूटीआई बार बार हो रहा है, तो फिर आपको पहले उस बीमारी का इलाज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपको यूटीआई जैसी इश्यूज बार बार देखने को मिलते हैं। हाइजीन अगर आप अपना मेंटेन नहीं करते तब भी यूटीआई जैसे इश्यूज जो है वो बार बार आ सकते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स में जलन होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, यूरिन जो है वो अक्सर उसमें कलर आ जाते हैं, रेडिश कलर हो जाता है, बिल्कुल पिंकिश हो जाता है, कभी कभी तो बिल्कुल ब्लैक जो है ब्राउनिश ब्लैक कलर इसका हो जाता है। और इसके साथ दर्द बहुत ज़्यादा होती है, जलन बहुत ज़्यादा होती है, पेट और कमर का दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरह की सिचुएशंस बनी रहती हैं। बुखार बहुत ज़्यादा रहने लगता है और बुखार ठंड के साथ बहुत ज़्यादा लगता है। होम्यो मेडिसिन की बात कर लेते हैं कि किन होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करके आप यूटीआई जैसी इश्यूज से जल्द छुटकारा हासिल कर सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये होम्योपैथिक मेडिसिन में हम जिस मेडिसिन का सबसे पहले यूज करेंगे, एक कॉम्बिनेशन रेडी कर मदर टिंचर फॉर्म में एक कॉम्बिनेशन रेडी करेंगे, जिसमें हम एपिस मेलिफिका, कैंथरस, बर्बेरस वल्गैरस, सबाल सेरुलेटा, सारसापरेला, इन सबको क्यूब फॉर्म में लेंगे और वही 100 ml की बोतल में 20-20 ml इनको इक्वल, और वही 100 ml की बोतल में इनको इक्वल क्वांटिटी में ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से शेक करके इनको रख लें। सुबह दोपहर शाम 20-20 ड्रॉप्स आप इसके खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। अगर आपको क्रोनिक यूटीआई का इशू है तो आप इसका इस्तेमाल 2 माह तक जारी रखें। अगर आपको एक्यूट ये इशू डायग्नोज हुआ है या आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं अपनी बॉडी में, अगर आपको रिसेंटली ये इसके इश्यूज जो है स्टार्ट हुए हैं, तो फिर आप इसके 4 डोजेस दिन में लें और इसको आप 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू करें। 10 से 15 दिन के अंदर आप इससे मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे और यूटीआई जैसा इन्फेक्शन या इश्यूज दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम डायलेशन मेडिसिन की बात करें कि हम दूसरी पोटेंसीज में किन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, तो उसमें आप कैंथरस 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं। कैंथरस 30 पोटेंसी में इस तरह के पेशेंट्स पर बहुत अच्छा काम करेगी जिनको कतरा कतरा जो है ड्रॉप करके यूरिन आता हो और उसके साथ जलन बहुत ज्यादा होती है। इसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्रॉनिक पेशेंट्स जो हैं वो इसका 3 माह तक इस्तेमाल जारी रखें और जो एक्यूट पेशेंट्स हैं जिनको रिसेंटली इस तरह का कोई इशू हुआ है वो 1 से 1.5 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल। इस तरह के पेशेंट्स जिनको प्रोस्टेट के किसी इशू की वजह से यूरिन के इश्यूज हो रहे हो तो वो कोनियम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 3-3 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। इससे ना सिर्फ आपके यूटीआई के इश्यूज बल्कि आपके प्रोस्टेट के इश्यूज भी बहुत जल्द रिजोल्व हो जाएंगे। इस तरह के पेशेंट्स जिनको यूरिन पास करने की हाजत तो फील होती है और जिनको ये फील होता हो कि उनको यूरिन आया, लेकिन जब वो यूरिन करने जाए तो उनको बिल्कुल भी यूरिन ना आए, बहुत ज़्यादा टाइम बैठे भी रहे तो उनको यूरिन पास ना हो, इस तरह के पेशेंट्स के लिए स्टेफिस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है इन पेशेंट्स पर। कुछ होम रेमेडीज की अगर हम बात करें तो इसमें आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं। आप इसमें शक्कर के पानी का इस्तेमाल करें, शक्कर का शरबत जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल करें मिट्टी के बर्तन में भिगोकर। इसके अलावा आप जौ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मुट्ठी के बराबर जो है आप जौ लें और 4 गिलास पानी के अंदर इनको भिगो दें। इनको जो है इसके अंदर भिगा रहने दें और ये पानी आप इस्तेमाल करते रहें। यूटीआई वाले तमाम इश्यूज को ये रिजॉल्व करने में बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसके अलावा गोश्त और इस तरह की गर्म अशिया से परहेज करें ताकि आपके जो इश्यूज हैं वो बहुत जल्द रिजॉल्व हो सकें। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।